नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित आनंद। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं कार्बन के कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज लेके हाजिर हूं। इससे पहले दो वीडियो डाल चुका हूं, एक इथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी की और एक इथेनोइक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज की, जिन दोनों वीडियोस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो देखना बिल्कुल ना भूले। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विजिट जरूर करना, काफी कुछ काम का मिल जाएगा। एग्जाम टाइम चल रहा है, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कोई क्वेरी हो तो इज्जतदार कमेंट कर देना। भाई, कार्बन के कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो है हमारी कंबशन रिएक्शन, जिसको हिंदी में हम कहते हैं दहन अभिक्रिया। इसको सिंपली बर्निंग का भी नाम दिया गया है। बर्निंग मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी चीज का जलना। जनरली तो क्या है कि अगर कोई भी कार्बन कंपाउंड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर, हीट और लाइट देता है। पर कितनी मात्रा में जलेगा, कितनी मात्रा में हीट देगा, जलेगा नहीं जलेगा, कैसे फ्लेम के साथ जलेगा, ये कार्बन के नेचर पे डिपेंड करता है कि वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कार्बन कंपाउंड है या अनसैचुरेटेड। जैसे मान लीजिए मैंने नेचुरल गैस मीथेन ले लिया, डेट इज CH4, और उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया। तो जब मैं उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करूंगा तो मुझे मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर और अच्छी खासी मात्रा में हीट। इसीलिए नेचुरल गैस एक बहुत अच्छा फ्यूल है। आप जानते हैं कि हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाला LPG गैस सिलेंडर के अंदर जो कार्बन कंपाउंड पाया जाता है उसका नाम है ब्यूटेन। ब्यूटेन का फॉर्मूला है C4H10। ये भी एक सैचुरेटेड हाइड्रो कंपाउंड है। ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है कि जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, जनरली अगर इनको प्रॉपर प्रॉपर यानी सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन दिया जाए, प्रॉपर O2 मिले, तो ये जलेंगे ब्लू और नॉन सूटी फ्लेम के साथ। ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। नॉन सूटी मतलब पॉल्यूशन नहीं फैलाएंगे, गंदगी नहीं फैलाएंगे, और ब्लू फ्लेम होगी, जैसा कि आप देखते हो आपके घरों के जो गैस जलता है सिलेंडर वाला, उसमें आपको देखने को मिलता है। अगर वही अनसैचुरेटेड हाइड्रो कंपाउंड होगा, अनसैचुरेटेड, तो वो जलेगा येलो और मेरे भाई सूटी फ्लेम के साथ, क्योंकि यहां पर कार्बन प्रॉपर नहीं जल पाता। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले से ही ऑक्सीजन मिला के रखना पड़ेगा, उसके बाद उसको जलाना पड़ेगा, तब ये ब्लू और नॉन सूटी के साथ जल सकता है। मैं आपको एक चीज और बता देता हूं यहां पर, क्या सैचुरेटेड का इनकम्प्लीट कंबशन पॉसिबल है? तो आंसर है बिल्कुल यस। अगर इसको प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिले तो इसका भी इनकम्प्लीट कंबशन हो सकता है, और जब इसका इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो ये भी देगा येलो और सूटी फ्लेम। क्या अनसैचुरेटेड का कंप्लीट कंबशन पॉसिबल है? बिल्कुल है, अगर हम उसे प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन दे दें। तो ये है पहली प्रॉपर्टीज। आइए बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की। दूसरी जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन वर्ड का जिक्र आपने सुना होगा मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहां भी वही काम कर रहा है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन का मतलब ही होता है प्रतिस्थापन, एक की जगह दूसरे को सब्स्टिट्यूट करना। पहली चीज मैं आपको बता दूं कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन केवल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन ही परफॉर्म करते हैं। अनसैचुरेटेड का इनसे कोई लेना देना नहीं है। अब यहां होता क्या है, यहां हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे दूसरे एटम से। जैसे मान लीजिए क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे दूसरे एटम्स से, हेटेरो एटम्स से हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे। जैसे मान लीजिए मैंने मीथेन ले लिया और मीथेन से पास कराई क्लोरीन गैस, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। तो क्लोरीन का एटम हाइड्रोजन को क्या करेगा, डिस्प्लेस, और एक कंपाउंड बनाएगा CH3Cl प्लस हाइड्रोक्लोरिक गैस रिलीज होगी। ये जो CH3Cl बना, इसका IUPAC नेम क्या है मेरे बच्चों, इसका नाम है क्लोरोमीथेन। लेकिन ऑन फर्दर पासिंग, अगर मैं और क्लोरीन पास कराता जाऊं, क्लोरीन गैस, तो हमें क्या मिलेगा, एक एक एटम और डिस्प्लेस होता चला जाएगा। जैसे मान लीजिए CH3Cl बन गया, लेकिन फिर भी मैं मान नहीं रहा, मैंने क्लोरीन गैस पास कराई इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो फिर क्या होगा, एक और एटम डिस्प्लेस हो जाएगा।
तो CH2Cl2 बनेगा। इसका नाम क्या होगा मेरे भाई? इसका नाम होगा डाइक्लोरोमीथेन। अरे हाँ बोलना पड़ेगा, जवाब नहीं आ रहा। प्लस में HCl। बोलो भाई, बिना बोले तो काम चलेगा नहीं। सिमिलरली फिर आप कराओगे, अगर अगेन रिपीट कराओगे तो क्या बनेगा? CHCl3। आपको पता होना चाहिए, इसी का नाम है क्लोरोफॉर्म, जिसको सुंघा के बेहोश किया जाता है। वैसे तो हर बार बेहोश करने के लिए क्लोरोफॉर्म सुंघाने की जरूरत नहीं है। कई बार बोर्ड के एग्जाम में एग्जामिनर भी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि आप वैसे ही बेहोश हो जाओगे। तो अगर आप बेहोश नहीं होना चाहते हो तो मेरे चैनल पे जुड़ जाओ, मेरे चैनल के प्रीवियस कंटेंट जाके देख लो। अगर और पास कराया तो क्या बनेगा? फिर बनेगा CCl4। और आप सब जानते हैं कि इन भाई का नाम क्या है? इन भाई का नाम है कार्बन टेट्रा। वेरी गुड, क्लोराइड। इसका नाम है कार्बन टेट्रा क्लोराइड या टेट्रा क्लोरो मीथेन, इसका नाम है। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूं कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर क्लोरीन जोड़ा है, इसलिए आप इसे क्लोरीनेशन भी कह सकते हैं। वैसे जनरली इस टर्म का इस्तेमाल एडिशन रिएक्शन में मैं करूंगा। भाई तीसरी और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एडिशन रिएक्शन, संकलन अभिक्रिया। ये बार बार डी को ट्राइंगल बना दे रहा है, ऑटो करेक्ट कर दे रहा है, तो इस चीज को थोड़ा सा मैनेज कर लेना। ये रिएक्शन जनरली कौन शो करेगा? ये रिएक्शन शो करेंगे हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कौन शो करेंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। या आप ऐसे समझ लो कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने की जो प्रक्रिया है, अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में, उसी को क्या कहा गया है? एडिशन रिएक्शन। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया C2H4, फटाफट बताइए नाम क्या है? इसका नाम है, वेरी गुड, इथीन। इसमें मैंने जोड़ दिया हाइड्रोजन गैस, एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन। लेकिन यहां पे ये रिएक्शन तभी होगी जब मैं किसी कैटलिस्ट को लेके आऊंगा। तो निकिल या पैलेडियम में से किसी भी एक कैटलिस्ट को, जनरली हम निकिल को एज ए कैटलिस्ट रख लेते हैं। आपको पता है कैटलिस्ट का नाम मतलब क्या होता है? उत्प्रेरक। जैसे ये कैटलिस्ट जुड़ेगा, ये क्या करेगा? इथीन, डबल बॉन्ड का स्ट्रक्चर है और दो बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है इलेक्ट्रॉन। ये वाला बॉन्ड टूटेगा, और जैसे ही बॉन्ड टूटेगा एक बॉन्ड रह जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह गया। तो भाई दो हाइड्रोजन तो पहले से थे, नहीं थे। ये जो मॉलिक्यूल है ये खुद भी यहां के जुड़ जाएगा, ये यहां के जुड़ जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहेंगे हाइड्रोजीनेशन। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जुड़ा है। अगर मैं इसमें क्लोरीन ऐड कर देता, जैसे मान लो मैंने ले लिया C2H4 प्लस Cl2, और मैं ले लेता निकिल एज ए कैटलिस्ट, तो भाई बॉन्ड टूटता इस तरीके से, दो तो ऑलरेडी हाइड्रोजन चल ही रहे हैं, समझो इस चीज को, और यहां पर लग जाता क्लोरीन। तो इस प्रोसेस को मैं कहता क्लोरीनेशन। क्या कहता? क्लोरीनेशन। तो ध्यान रखना, अगर हाइड्रोजन जुड़ गया तो हाइड्रोजिनेशन, क्लोरीन जुड़ गया तो क्लोरीनेशन। अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया एडिशन रिएक्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इससे एक क्वेश्चन और बनता है, वो क्या बनता है देखिए। टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट। क्या होता है मेरे भाई? ब्रोमीन वाटर टेस्ट। जनरली ये टेस्ट किया जाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का पता लगाने के लिए, क्योंकि ब्रोमीन जो वाटर है इसका कलर है रेड ब्राउन। अब अगर मान लीजिए आपने इस रेड ब्राउन कलर के ब्रोमीन वाटर को वेजिटेबल ऑयल में डाला, वेजिटेबल ऑयल में, और ये हो गया डीकलराइज, मतलब इसका रेड ब्राउन कलर उड़ गया, तो समझ जाइए कि वो जो वेजिटेबल ऑयल है वो क्या है? वो है अनसैचुरेटेड फैट। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ब्रोमीन वाटर डालने पे कलर क्या हो जाता है? डीकलराइज। प्रोसेस का नाम ब्रोमिनेशन, प्रोसेस का नाम ब्रोमिनेशन। और कलर क्या हो जाएगा? गायब। जिसकी वजह से हम पता लगा पाएंगे कि ब्रोमीन वाटर टेस्ट से कि वो अनसैचुरेटेड है या सैचुरेटेड। तो जितने भी ऑयल हैं, वेजिटेबल ऑयल, वो डीकलराइज कर देंगे, लेकिन जो वेजिटेबल घी होता है वो नहीं कर पाएगा। तो एक चीज और ध्यान रखना, वेजिटेबल
वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में जो कन्वर्ट कर रहे हैं हाइड्रोजन ऐड करके निकिल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, इस प्रोसेस को भी हम हाइड्रोजिनेशन कहते हैं, पर इसे हम कहते हैं हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल्स, क्योंकि हम अनसैचुरेटेड फैट को सैचुरेटेड फैट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल से क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखना है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट से क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखना है, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन और कंबशन क्या है वो ध्यान रखना है। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में इथेनॉल की वीडियो में बता दी थी, वहां जाके देख लेना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। कोई क्वेरी हो तो कमेंट करिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।